बार बार चेतावनी जरूर अपने पदों से कबीरदास जी ने दी है। कह रहे हैं कि भैया अब ज़्यादा समय नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए यही सबसे अच्छा समय, जितना अभी भगवान का भजन कर सकते हो कर लो। कबीरदास जी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना, एक एक करके सारे दिन बीतते चले गए भगवान के नाम के बिना। तो अभी भी समय है। कबीरदास जी को इतना प्रेम था भगवान नाम से कि भगवान एक बार स्वयं प्रकट हो के कबीरदास जी को कहते हैं कि कबीरा मेरे धाम आओ, चलो मेरे साथ मेरे धाम चलो। जैसे भगवान ने कहा तो कबीर रोने लगे। प्रभु ने पूछा कि अरे भगवान तो सब बंधनों से छुड़ा रहे हैं, बंधन मुक्त करके अपने धाम ले जा रहे हैं, फिर क्यों रो रहे हो? तो कहते राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख आपके सत्संग में यहाँ प्राप्त हो रहा है प्रभु वैकुंठ में थोड़ी मिलेगा। इसलिए रोने लगे कबीरदास जी की ना, हमें आपके साथ नहीं चलना। इतने परम भक्त थे, नाम में इतनी निष्ठा थी। कबीरदास जी ने बार बार कहा है, मैं आज जो कबीरदास जी के चरित्र को श्रवण कराने का मेरा उद्देश्य यही है, लोग समझे कि कबीरदास जी ने नाम के लिए कितनी कितनी रुचि रखी। और कबीरदास जी ही क्या, नाम की महिमा किसने नहीं गाई है। निर्गुणवादी संत, सगुणवादी संत, नानक, सूर, कबीर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी, अद्वैत मत वाले समस्त आचार्यों ने भी भगवान के नाम की महिमा को गाया है। कबीरदास जी के पास मंत्र दीक्षा नहीं थी और शास्त्र में लिखा है कि गुरु नहीं तो भक्ति में अनुभव नहीं होंगे, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो क्या करें? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कबीर को कहा कि तुम गंगा के घाट पे जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो कबीरदास जी आए, गंगा के घाट पर बैठ गए। उसी समय गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु भी वहीं से गुजर रहे थे। तो उनका नियम था राम 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 कहते हुए चलते थे। अब जैसे राम राम कहते हुए वहाँ से गुजरे, कबीर जी के कान में राम राम आया, बस खुश हो गए कि हमको दीक्षा मिल गई, हमको गुरुजी ने राम नाम दे दिया, ये हमारे गुरु हो गए। और कबीरदास जी ने उन्हीं को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। घर आए और जैसे दीक्षा के उपरांत मस्तक पर चंदन धारण करना, गले में कंठी पहनना, ये शिष्य को करना चाहिए ये सब नियम। तो कबीरदास जी वही सब नियम करने लगे। रामानंदाचार्य महाराज का जो तिलक है रामानंदी, वो लगाने लगे, तुलसी पहनने लगे, कंठी पहनने लगे, माला करने लगे। अब तो इनकी मैया बड़ी घबरा गई। इनकी माता को बड़ा घबराहट हुआ कि ये लड़का तो पूरा हिंदू बाबा जी हो गया। अब इनकी मैया ने जाके श्री रामानंदाचार्य जी को शिकायत की कि महाराज हमारा बेटा ऐसे ऐसे आपको गुरु मानता है, जबकि आप तो दीक्षा ही नहीं दिए। अब गुरु जी को लगा जो वास्तविक शिष्य होता ना, गुरु भी पहचान लेता है कि इसमें कोई तो बात है। तो श्री कबीरदास जी को बुलाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा दी कि कबीर को बुला के लाओ। कबीरदास जी आए, पर्दा लगा था, पर्दे के पीछे स्वामी जी विराजमान थे, कबीर पर्दे के उस पार बैठे थे। गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि भैया मैंने तुझको कहाँ दीक्षा दी जो तू मुझे गुरु बताता है। तब कबीर ने कहा, याद करिए प्रभु, गंगा के घाट पर आप निकल के गए थे, आपने राम राम कहा था और बस वो राम राम मैंने अपने हृदय में बसा लिया और उसी दिन से आपको अपना गुरु मान लिया। और प्रभु मैंने तो सुना है राम नाम से बड़ा इस दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है, मेरे लिए तो आप ही मेरे गुरु हो, वही मेरी दीक्षा है। बड़े प्रसन्न हुए रामानंदाचार्य जी, कबीर को पास बुलाया और अपने हृदय से लगा लिया। और फिर
विधिवत कबीर को दीक्षा प्रदान की।